हे फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। आज हम इसमें जानने वाले हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होते क्या हैं और ये कैसे किए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसकी बात कर लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको दो टाइप के टेंस देखने मिलेंगे। इसमें या तो बात की जाएगी, ऐसे कैसे बात की जाएगी कि मैं कल आ चुका हूँ, या फिर मैं कल इस समय तक कहीं पर जा चुका हूँ, या फिर मैं कल इस समय तक आ जाऊँगा। ऐसे इस तरह से बात की जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, इसकी पहचान देख लेते हैं। क्या पहचान है इसकी? इसमें मैन वर्ब के साथ किया होगा, लिया होगा, इस तरह के वाक्य आते हैं, इससे आप पहचान सकते हैं। और अगर टेंस आपका किस में, पास्ट में, तो आप वैसे आपको विल हैव लगाना है, और अगर पास्ट में तो आप क्या लगाओगे, वुड हैव। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अफर्मेटिव का रूल जान लेते हैं। इसमें क्या होने वाला है। अफर्मेटिव का रूल सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अगर बात पास्ट में की जा रही है तो वुड हैव भी लग जाएगा, वुड हैव। मैं आपको इसका भी यूज करके दिखाऊंगा, और अब मैं आपको इसमें दोनों का यूज करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, तो राम बाजार जा चुका होगा। तो राम बाजार जा चुका होगा, इसका क्या बनेगा? तो राम वुड हैव, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो गो की होगी गॉन टू मार्केट। इसमें बात आप समझ सकते हो, इसमें बात किस में की गई थी, राम बाजार जा चुका होगा, यानी कि ये काम कंप्लीट पहले ही हो चुका है। अब ये इसमें बात किसकी की गई थी? इसमें बात तो जो काम कंप्लीट हो चुका है उसकी बात की गई थी। अब चलो आगे विल हैव का भी यूज आएगा, मैं आपको उसको भी समझाऊंगा। मैं कल इस समय तक खेल चुका हूँ, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आई। तो ये बात किसकी हो रही है, कल इस समय तक, तो यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है। आई विल हैव, आई विल हैव गॉन, आई विल हैव गॉन, यहाँ पे क्या लगाओगे फिर, वाई नाउ टुमारो, यानी कि इस समय की बात हो रही है, तो क्या लगाओगे उसके लिए, वाई नाउ टुमारो, कल इस समय तक। आई विल हैव गॉन वाई नाउ टुमारो। तुम परीक्षा दे चुके होगे, तो तुम परीक्षा दे चुके होगे, तो इसका क्या होगा, यू वुड हैव परीक्षा देने को बोलेंगे कंप्लीट, यानी कि एग्जाम कंप्लीट करिए, यू वुड हैव कंप्लीटेड एग्जाम्स। धोनी कल इस समय तक खेल चुका होगा, तो चलो इसका बना लेते हैं, धोनी। अब आप इसमें आपको थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होगा इसमें क्या लगेगा, धोनी कल इस समय तक खेल चुका होगा, यानी कि कल, यानी कि बात किसमें हो रही है, फ्यूचर की। तो चलिए, धोनी विल हैव प्लेड बाय नाउ टुमारो। वह प्रतियोगिता जीत चुकी होगी, शी वुड हैव वन द। प्रतियोगिता को क्या बोलते हैं,
प्रतियोगिता को बोलते हैं कंपटीशन। शी वुड हैव वॉन द कंपटीशन। मैं अगले साल 12वीं पास कर लूँगा, यानी मैं अगले साल 12th क्लास पास कर लूँगा। आई विल हैव पास्ड 12th क्लास नेक्स्ट ईयर। चलिए फ्रेंड्स, आपने ये किसके एग्जाम्पल देखे थे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के आपने देखे थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल। अब हम जानेंगे अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव। चलिए फ्रेंड्स, नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का रूल वही रहेगा, बस नॉट लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आप एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करोगे सेंटेंसेस के ही नहीं, आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसके एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करोगे तो आपको उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं। राम बाजार नहीं जा चुका होगा, तो राम वुड नॉट हैव गॉन टू मार्केट। यानी कि आपको वुड और हैव के बाद नॉट नहीं लगाना, आपको वुड और हैव के बीच में नॉट लगाना है। आप इससे आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं कल इस समय तक खेल चुका हूँगा, तो आई विल नॉट हैव प्लेड by now tomorrow। तुम परीक्षा नहीं दे चुके होगे, तो you would not have completed examination। धोनी कल इस समय तक खेल चुका होगा, तो धोनी नहीं आ रहा है, तो विल नॉट हैव प्लेड बाय नाउ टुमारो। वह प्रतियोगिता नहीं जीत चुकी होगी, तो she would not have won the competition। she would not have won the competition। मैं अगले साल 12वीं पास नहीं कर चुका हूँगा, तो I will not have passed 12th नेक्स्ट ईयर। चलिए फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं हम किसकी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, उसकी बात कर लेते हैं अब हम बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको करना क्या है,
कि आपको जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को आपको सबसे पहले नहीं रखना है। सब्जेक्ट से पहले आप क्या लगाएंगे, विल। सबसे पहले लगाना है आपको विल, फिर सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट लगाना है, अदरवाइज नॉट नहीं लगाना है। और आपको फिर लगाना है नॉट के बाद हैव, और उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट तो लगाते हैं। उसके बाद आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल सबसे, किसी भी चीज़ को करने से पहले किसी चीज़ को सीखना है तो सबसे पहले क्या है, हमको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस से आप बेटर सीख जाओगे। चलिए फ्रेंड्स, क्या राम बाजार जा चुका होगा, वुड राम हैव गॉन टू मार्केट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्या मैं कल इस समय तक जा चुका हूँगा, तो विल आई हैव गॉन बाय नाउ टुमारो। अब हम चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल पर। क्या तुम परीक्षा दे चुके होगे, तो वुड यू हैव completed एग्जामिनेशन। क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको। क्या धोनी कल इस समय तक संन्यास ले चुका होगा, विल धोनी have retired by now tomorrow। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्या वह प्रतियोगिता नहीं जीत चुकी होगी। तो इसमें अब आपने देख लिया इंटरोगेटिव में नॉट वाला भी सेंटेंस आ गया। अब आप देखोगे नॉट वाले को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए, वुड शी नॉट हैव won the competition, क्या वह, अब लास्ट सेंटेंस है, क्या वह अगले साल तक 12वीं पास नहीं कर चुका होगा, विल ही नॉट हैव passed 12th by next year। क्वेश्चन मार्क। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे करना है, चलिए। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें क्वेश्चन वर्ड होते हैं, यानी कि WH फैमिली। चलिए फ्रेंड्स, उसकी बात कर लेते हैं। इसका रूल समझ लेते हैं। सबसे पहले लगाना आपको क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH फैमिली। उसके बाद विल या फिर वुड, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, और नॉट के बाद आपको क्या लगाना है, हैव। नॉट के बाद आपको लगाना है हैव।
उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट तो आपको लगाना है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क आपको इसमें भी लगाना है। चलिए फ्रेंड्स, इसके भी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। राम कहाँ जा चुका होगा? वेयर वुड राम हैव गॉन? आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। मैं कल इस समय तक क्या खेल चुका हूँगा? तो क्या के लिए क्या लगा होगा? वॉट विल आई हैव प्लेड बाय नाउ टुमारो? उसके बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए फ्रेंड्स, तीसरे की तरफ। तुम परीक्षा कैसे दे चुके होगे? तो कैसे के लिए क्या लगाते हैं? कैसे के लिए लगाते हैं? हाउ वुड यू हैव completed एग्जामिनेशन? उसके बाद क्वेश्चन मार्क। कल इस समय कौन संन्यास ले चुका होगा? तो कौन के लिए क्या लगा होगा? हु विल हैव हु विल हैव रिटायर्ड बाय नाउ टुमारो? वह प्रतियोगिता क्यों नहीं जीत चुका होगा? तो वाई वुड ही नॉट हैव won the competition? उसके बाद क्वेश्चन मार्क। मैं 12वीं पास क्यों नहीं कर चुका हूँ? तो क्यों के लिए क्या लगाते हैं? वाई विल आई वाई विल आई नॉट हैव पास्ड 12th? उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको टेंस सीखने हैं तो आपको सबसे पहले आपको ढंग से उनके एग्जाम्पल करने होंगे, रूल्स समझने होंगे, आप टेंस सीख जाओगे। अगर अब मैं एक्टिव पैसिव चालू करूँगा। एक्टिव पैसिव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? टेंसेस। उसका एक्टिव पैसिव का बेसिक टेंसेस होता है। अगर आप टेंस नहीं सीखोगे तो आप एक्टिव पैसिव भी नहीं सीख पाओगे। तो आपको सबसे पहले एक्टिव पैसिव सीखने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है टेंसेस। तो फ्रेंड्स, आप टेंसेस पर पूरा फोकस कीजिए।